शुरुआत में एक बहुत ही अबूझमाड़ किस्म के व्यक्ति से करना चाहता हूँ जिनका नाम है मकरंद देशपांडे। आप जो लोग सिर्फ सिनेमा देखते हैं तो उनको अच्छा मकरंद देशपांडे स्वदेश में थे, सरफरोश में थे, सत्या में थे, पर कई लोगों को नहीं पता है कि वो कितने दिग्गज थिएटर गुरु हैं। बिल्कुल। मकरंद देशपांडे के बारे में बताइए, उनके थिएटर ग्रुप के बारे में बताइए, आप कैसे मिले, कैसे जुड़े, कौन कौन से प्रोडक्शन साथ किए आपने? तो मतलब तकरीबन कई लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मकरंद देशपांडे मैं क्योंकि उनके बहुत करीब रहा जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। मुझसे पहले भी कई लोगों ने उनके साथ काम किया है। अंश थिएटर ग्रुप है उनका, अंश नाम है उसका। उसकी नींव रखी थी मकरंद देशपांडे और के मेनन ने। के मेनन, अच्छा। हाँ, तो के मेनन और मकरंद सर ने वो शुरू किया था ग्रुप, और उन्होंने बहुत सारे अपने शुरुआती दौर में बहुत से प्लेस किए, जिसमें अनुराग कश्यप ने भी एक्टिंग की, सरसा सरला, और इसमें अनुराग ने भी एक्ट किया। हाँ, जो पहला इतना पुराना प्ले है वो पहली बार आई थिंक मतलब कई साल पहले हुआ था, और ऐसा मैक सर ही कहते हैं कि अनुराग कश्यप, यू गाइस कॉल हिम मैक सर। तो उन्होंने ही ये बताया है कई बार कि वो अपना, और उनके नाटक संजना कपूर जो हैं, संजना जी, उन्होंने भी मैक सर के साथ काफ़ी काम किया। तो ये हमने ये सुने हैं लेजेंड्स की तरह। वो क्या आप कुछ बता रहे थे, वो क्या बताते हैं अनुराग? क्या? हाँ, तो कि अनुराग कश्यप अपने शुरुआती दौर में 1-2 फिल्में 5 बना चुके थे, ब्लैक फ्राइडे बनाना चाह रहे थे, और कुछ चीज़ें जो बना चुके थे वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी किसी वजह से। तो उस दौर में उनके अंदर जो भी चीज़ें थीं जो निकलना चाहती थीं, जो शायद जिन पे रुकावट आ रही थी, उस दौर में वो मकरंद सर से मिले, और वो सारी एनर्जी लेके मैक सर ने उनके साथ एक प्ले किया, सरसर सरला। और जो बताया जाता है कि मतलब हम जिस दौर में मैक सर से मिले वो बहुत ज़्यादा शालीन और शांत हो चुके थे। मतलब पागलपन अब भी बहुत है, लेकिन वो ऐसे हो चुके थे कि हमने वो दौर नहीं देखा कि उन्होंने एक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया 2.5 घंटे के लिए, और बोला जब वापस आऊँगा दरवाज़ा खोलूँगा तो ये लाइनें ऐसे याद होनी चाहिए, उसके आगे रिहर्सल शुरू करेंगे। और ये अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने किया था। वाह! और ये हम सुनते हैं। ठीक किया था। तो उनका मतलब हमेशा से, चाहे वो सत्यदेव दुबे हों या कोई भी दूसरा पृथ्वी का दिग्गज हो, वो मकरंद देशपांडे का नाम ऐसे लेता है जैसे कि कोई एक महापुरुष जो थिएटर जगत में जिसने पागलपन किया हुआ है अपने आइडियाज़ में। मतलब उनके आइडियाज़ ऐसे ऐसे हुए हैं जो समय से पहले हुए हैं। जैसे हमने एक बहुत मशहूर फिल्म है इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन की, वो आइडिया उसका जो है कि कैसे एक के बाद ड्रीम में जा के लेयर से लेयर जाके, ये इस आइडिया पे वो ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं। आज से 90s में एक प्ले था ड्रीम मैन नाम का, तो उसमें मतलब मैंने तो सुना ही है, क्योंकि कई चीज़ें क्या है कि जैसे बीच में मैक सर ने अपना एक थिएटर क्या कहते हैं वो एक वीक किया था कुछ साल पहले, जहाँ पे उन्होंने अपने जितने भी साल 15 साल या 18 साल सेलिब्रेट किए थे। तो उनके कई लिखे हुए नाटक वो ऐसे लिखते हैं, पेपर पेन पे लिखते, और फिर वो कभी भी कंपाइल करने का नहीं सोचा। तो उनके कई सारे नाटक, उनके कंपाइलेशन नहीं है, उसको आप पढ़ नहीं सकते अब। तो ऐसा ही एक प्ले था जो हमने उनसे सुना है कि इस तरीके की चीज़ें थी, वो ऐसा वो एक प्ले था।